आज पेंशनरों के अनशन के 7वें दिन जंतर मंतर पर कई सांसदों ने दौरा किया और 2 दिनों से हेमा मालिनी जी के साथ निरंतर संपर्क का परिणाम आज देखने को मिला। पूरा हाल जानने से पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज सवेरे से EPS 95 पेंशनरों को पुलिस प्रशासन द्वारा परेशान किए जाने के बाद आखिरकार पेंशनर जंतर मंतर पर अपनी सभा करने में सफल हुए। सभा में बड़ी संख्या में हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के पेंशनर उपस्थित रहे। आज मुख्य रूप से नंदुरबार, महाराष्ट्र से बीजेपी की सांसद डॉक्टर हिना ताई गावित आई। उन्होंने ही पहली बार EPS 95 पेंशन का मुद्दा सदन में उठाया था। उन्होंने पेंशनरों को पूरा समर्थन देने का वायदा किया। सभा के बाद कुछ विलंब से मुंबई शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत व राजन विचारे भी जंतर मंतर पहुंचे और विलंब से पहुंचने पर खेद जताया तथा कहा कि उनका पेंशनरों की मांगों से पूरा से काफ़ी गंभीरता से इस संबंध में बात हुई। कमांडर साहब ने उनको पेंशनरों की पीड़ा से अवगत कराया तो उन्होंने कहा कि वो अभी इसी मुहिम पर निकलती हैं और वह वाकई संकट मोचक के रूप में पेंशनरों के सामने आई। आज सबसे पहले वह कमांडर साहब के दिए गए पत्र लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी के पास गईं और उन्हें कागज़ सौंपे तो उन्होंने सहमति में सर हिलाया परंतु कुछ कहा नहीं। फिर वह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से मिली तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में श्रम मंत्रालय से जो भी प्रस्ताव आएगा उसे वह अप्रूव कर देंगी। इसके बाद उन्होंने श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी से 2 बार संपर्क कर अनशनकारी पेंशनरों से वार्ता करने के लिए कहा तो जंतर मंतर पर सभा के दौरान श्रम मंत्रालय से कमांडर साहब के पास वार्ता के लिए फ़ोन आया तो सभा समाप्त कर NAC की टीम कमांडर अशोक राउत जी के नेतृत्व में, जिसमें महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत और राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा शामिल थे, श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव से मिलने पहुंची, जो कि अपने ऑफिस से निकल कर जा चुके थे। फिर भी वापस आकर उन्होंने इस संबंध में वार्ता की और अपने PA से समस्त कागजात एकत्र करने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि आप लोग धैर्य रखें, मैं स्वयं 16 दिसंबर को बुल्डाना आ रहा हूँ, जहाँ पिछले 5 वर्षों से पेंशनर क्रमिक अनशन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त श्रम सचिव आरती आहूजा के साथ तत्काल एक बैठक कराई गई जिसमें समस्त डॉक्यूमेंट पर विस्तृत चर्चा हुई। श्रम सचिव द्वारा इसमें पूर्ण सहयोग का वायदा किया गया। इस प्रकार 8-10 दिनों से दिल्ली में आंदोलन कर रहे देश के कोने कोने से आए पेंशनरों को थोड़ी राहत मिली। NAC के शीर्ष नेताओं ने निर्णय लिया कि सरकार की पहल पर उसे 15 दिन का और समय दिया जाए और अनशन को स्थगित रखा जाए। यदि कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलते हैं तो पुनः देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। इसलिए सभी पेंशनरों को ये संदेश दिया गया कि जो आगे के दिनों में दिल्ली आने वाले थे वह अपना कार्यक्रम स्थगित रखें और रिजर्वेशन आदि कैंसिल करा दें। आप भी इस प्रयास के समर्थन में नीचे दिया गया बेल का बटन दबाना ना भूलें।